आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए साउंड के, फॉर एग्जांपल पिच, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव लेंथ, वेव नंबर, ये सारे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब बात करते हैं कि अगर आपको क्वालिटी जज करना है किसी साउंड का या किसी भी साउंड रिलेटेड चीज़ का, तो आप कैसे जज करोगे? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप दो अलग अलग आवाज़ों की क्वालिटी को जज कर पाओगे, राइट? कि यार एक दूसरे से वो दोनों कैसे अलग है। तो इसको जज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पिच देख के बताओगे या फिर आप लाउडनेस देख के बताओगे। तो नंबर 1 तरीका जो होता है यहाँ पे वो है पिच, ठीक है। पिच क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, आप प्लीज़ मेक श्योर उस वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरा है लाउडनेस, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्वालिटी ऑफ साउंड कैसे पता लगाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा पिच या लाउडनेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि साउंड की क्वालिटी कैसी है। अब एक शॉर्ट तरीके में मैं बता दूं पिच का मतलब क्या है। पिच का मतलब है कि भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। एक तरीके से वही साउंड जो है उसका पिच जो है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका पिच ज़्यादा है, अगर पिच ज़्यादा है तो फिर वो साउंड ज़्यादा लाउड होगा, तो उसकी क्वालिटी लाउडनेस में काउंट की जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द साउंड विच इज़ मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी रिच क्वालिटी। एक ऐसी आवाज़ जो बड़ी मधुर हो या बड़ी सुरीली सी हो, उसको आप क्या कहोगे? उसको कहोगे रिच क्वालिटी का साउंड, ठीक है। और मान लो कि आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हो और अचानक जो है वो बफर कर रहा हो, ठीक है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, तो वो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही गाना आप एक सीमलेस फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हो, सीमलेस का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई रुकावट ना हो, एक जैसी फ्रीक्वेंसी हो, तो उसे आप क्या कहोगे? रिच क्वालिटी का। अब सारा खेल है फ्रीक्वेंसी का। मान लो कि कहीं पे फ्रीक्वेंसी ऐसे है, यहाँ पे तो कम ज़्यादा, फिर अचानक बढ़ने लग गई, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है, बेसिक है, नंबर ऑफ वेव्स यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर एक और वेव, फिर, लेकिन आप समझ रहे हो ये वेव जो है वो एक तरीके जैसा नहीं है, ठीक है। कहीं पे तो लाउड है, कहीं पे बिल्कुल प्लेजेंट है। अब मान लो कि फ्रीक्वेंसी में ड्रॉ करो कुछ ऐसा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा, तो ये साउंड जो है आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा। चाहे मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तब भी आपको ये बढ़िया सुनाई देगा। जो भी है एक जैसे हैं, चाहे करीब करीब है बट एक जैसे हैं। तो अगर ये मान लो कि करीब करीब है, ये मान लो अगर लाउड भी सुनाई देता है तो फिर बढ़िया वाला लाउड सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि बफर करेगा, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब साउंड सुनाई देगा। तो आई होप आपको क्वालिटी में फ़र्क करना समझ आ गया। पिच और लाउडनेस की मदद से करते हैं, बट पिच और लाउडनेस का पता कौन देता है हमें? फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक बार फिर से, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वेव पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम पड़ गई। अब हम बात करते हैं नोट के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने म्यूज़िक वगैरह में सुना होगा कि जो बंदा गाना गा रहा होता है, ठीक है, तो नोट और टोन दो शब्द होते हैं। पहले हम टोन को डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं यार तेरी टोन अच्छी है, तेरी टोन बेकार है, बेकार टोन में बोल रहा है। तो टोन से यहाँ पे क्या मतलब है? टोन का मतलब होता है एक ऐसा आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जिसमें एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोन के बारे में, TONE। टोन का मतलब है अ साउंड हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहेंगे टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं टोन। अब कुछ लोग सोचते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये बना दो, नहीं बेटा, ये एक वेव लेंथ है, ठीक है, ये एक सिंगल वेव बना है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऐसा ना हो कि अभी तो आपका ऐसा बन रहा है, ठीक है, कुछ देर बाद ऐसा ऐसा बन जाए। यहाँ पे दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक जैसा और यहाँ पे एक जैसा। ये आपका टोन कभी नहीं हो सकता। तो टोन क्या होता है? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है। जैसे मान लो अगर आपको लाउड ही करना है, करीब करीब रखना है, तो करीब रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हर जगह करीब रखो, ऐसे बनाओ, ठीक है। और अगर आपको बहुत आराम से बनाना है, कोई बात नहीं, दूर दूर बनाओ, पर फिर हर जगह दूर दूर बनाओ। तो आई होप ये चीज़ समझ गए टोन का मतलब क्या है, जो आवाज़ सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नोट की। तो नोट क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं ज़रा। NOTE। अब सिंपल सी बात है, नोट बिल्कुल टोन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो नोट का जो अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो बोला जाता है द साउंड विच प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। द साउंड विच is produced due to
मिक्सचर, इस वर्ड पे ध्यान दो, मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ आपके लिए, मिक्सचर, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको ज़रा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मिक्सचर ऑफ several frequency is called note, राइट। पूरी डेफिनेशन समझा के लिख दिया मैंने कि एक ऐसी आवाज़ जिसमें जो प्रोड्यूस होता है बहुत अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी की वजह से, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, इसे आप कहोगे नोट। अब आप जब गाना बनाया जाता है, म्यूज़िक कंपोज किया जाता है, तो उसमें आपको दिखता है ना कि कोई रैप कर रहा है अचानक, फिर अचानक से गाना आ जाता है, तो जो रैप कर रहा होगा वो एक फ्रीक्वेंसी में गा रहा होगा, जो गाना गा रहा होगा वो अलग फ्रीक्वेंसी में गा रहा होगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो अलग फ्रीक्वेंसी में। जब सबको एक तरफ एक साथ मिक्स कर दिया है ना, रिमिक्स सॉन्ग बन जाएगा या एक प्रॉपर सॉन्ग बन के आएगा, तो वहाँ पे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साउंड को सुनने को मिलेगा, राइट। तो उसे हम नोट कहेंगे, टोन नहीं कहेंगे, ठीक है। टोन में एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और नोट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो कैसा होगा इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ देर तक तो ऐसा ऐसा है, फिर अचानक ऐसे ऐसे हो गया, फिर आराम से ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे? ऐसे वाले को हम कहेंगे नोट। अगर आप कभी भी वीडियो एडिट करते हो या म्यूज़िक एडिट करते हो या सिंबल देखते हो साउंड का, तो ऐसा ही सिंबल आता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस आवाज़ में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, चाहे वो नोट हो चाहे टोन हो। बस नोट और टोन में फ़र्क इतना होता है कि टोन में सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रखो, देखो टी कैसे लिखते हैं ना, ऐसे करके। अब टी का ऊपर वाला हटा दो, ये तो 1 दिख रहा है, ठीक है, ये बच गया 1, तो 1 मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, बच गया n, n मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे याद रख लो नोट को। तो ये एक छोटा तरीका था आपको नोट और टोन समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में, राइट। तो हम बात करेंगे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ इंटेंसिटी, ठीक है। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। अब मान लो मैं आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। सपोज कीजिए कि ये ना, ये आपका घर है, राइट, या फिर एक ये आपका घर ही मान लो, और इस तरफ ना म्यूजिक लाउड स्पीकर लगा है। ज़रा लाउड स्पीकर बनाते हैं, आइए, चलिए इस तरफ बनाएंगे हम लाउड स्पीकर, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए लाउड स्पीकर है ये, ठीक है। इसमें थोड़े से एडिटिंग कर देते हैं। ये स्पीकर है, ठीक है, इधर से साउंड निकलेगा, ठीक है, ये स्पीकर है। चलिए हमारा स्पीकर तैयार। इस स्पीकर से आवाज़ निकल रहा है और ये आवाज़ आगे की ओर ट्रैवल करेगा, ठीक है, ट्रैवल करेगा वेव की फॉर्म में। ये बात आप सब बच्चों को पता है। तो ये ट्रैवल करेगा ऐसे वेव की फॉर्म में, राइट। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो बोला ये गया है कि जो साउंड की एनर्जी है वो हर एक सेकेंड यूनिट एरिया से कितना पास कर रही है। अब यूनिट एरिया का क्या मतलब? ये तो बहुत बड़ा एरिया है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए यूनिट एरिया का केवल और केवल मतलब होगा, मान लीजिए कि ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये सब यूनिट एरिया होता है। कुछ छोटा छोटा हिस्सा लेते हैं ना, उसे हम यूनिट एरिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें बहुत सारे यूनिट एरिया बना लेते हैं हम लोग। चलिए, हमने बहुत सारे यूनिट एरिया बना लिए। अब कहा यह गया है कि कितना हर सेकेंड में कितना साउंड जो है एक यूनिट एरिया से पास कर रहा है। अब मान लीजिए कि इस यूनिट एरिया से साउंड बिल्कुल पास नहीं कर रहा, इस वाले से बहुत सारा साउंड पास कर रहा है। ज़रा इसे मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए। इस वाले से बहुत सारा साउंड पास कर रहा है, इसमें से एक भी साउंड पास नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी साउंड नहीं जा रहा। तो इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा, यहाँ पे इस तरफ तो ना के बराबर, इस तरफ भी ना के बराबर, मगर इन जगह पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो बेशक वो आपके घर से गुजरा, लेकिन घर के इस हिस्से में इंटेंसिटी नहीं है, इस हिस्से में इंटेंसिटी नहीं है, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। समझ गए बात? तो अगर मान लीजिए कि आप अपने म्यूज़िक प्लेयर को अपने रूम में बजाते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाले रूम में अच्छे से आवाज़ जाए, क्यों नहीं जाता? सामने वाला रूम मान लीजिए आपका यहाँ होगा और आपका रूम यहाँ पे होगा, इस इलाके में, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी आपके रूम में ज़्यादा है, ठीक है। साउंड ट्रैवल जो करता है ना, वो एरिया से ट्रैवल करता है। अब उसके सामने ये एरिया दिखेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी ज़रा लिख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, SE लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया,
ये चीज़ याद रखना बच्चों, पूरे एरिया से नहीं। अब अगर यहाँ पे यूनिट एरिया की जगह पूरा एरिया होता तो एक तरह से पूरा एरिया हो गया, तब तो साउंड यहाँ भी सुनाई देना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये एरिया तो है बट ये यूनिट एरिया नहीं है, ये वो एरिया नहीं है जहाँ से साउंड पास करेगा, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है। ठीक है, राइट, ओके। अब हम बात करते हैं, वी समटाइम्स यूज द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली। ठीक है, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि यार इंटेंसिटी और लाउडनेस का एक ही मतलब है, और जाहिर तौर से ये बात कहीं ठीक भी होती है। क्यों? क्योंकि यार जिस इंसान को यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो यही कहेगा ना यार यहाँ लाउड नहीं है, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही है, जो जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें लाउड भी होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी और लाउडनेस जो है वो लगभग एक ही चीज़ होती है, बस लाउडनेस जो है वो मेज़र करने का तरीका है। आप इंटेंसिटी को मेज़र नहीं कर सकते लेकिन लाउडनेस को मेज़र कर सकते हो। ठीक है, हर्ट्स के बेस पे मेज़र कर सकते हो। क्या होता है तरीका? फ्रीक्वेंसी से आप लाउडनेस मेज़र करते हो, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स से मेज़र किया जाता है। तो आप बोल दोगे कि यार यहाँ पे ना इस जगह पे, आप बोलोगे इस जगह पे 20 हर्ट्स का साउंड था, ठीक है, इस जगह पे 30 हर्ट्स का साउंड था, तो इस तरीके से आप मेज़र कर लोगे। बोलोगे 30 हर्ट्स मतलब समझ जाएगा बंदा यहाँ पे ज़्यादा साउंड और यहाँ पे कम साउंड, क्योंकि वहाँ 20 था। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।